हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में, जो कि हमारा आरएएस मेंस का थर्ड पेपर है, उससे रिलेटेड है। उसमें जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है और करंट अफेयर्स है, उन दोनों में ही ये क्वाड को पूछा जा सकता है। तो क्वाड जो है बेसिकली आरएएस के लिए ही नहीं, बल्कि अदर आरपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब क्वाड के बारे में हम देखेंगे कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या है? क्वाड 2.0 क्या है? मालाबार सैनिक अभ्यास क्या है? इन सभी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसकी फुल फॉर्म होती है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसकी जो स्थापना जो है वो कब हुई? अब ये स्थापना क्या हुआ कि 2004 में जो है क्वाड की परिकल्पना जो है वो सामने आई थी। जब 2004 में सुनामी आई थी, तो उसके बाद जो है क्वाड के देश जो हैं, अभी 4 देश सदस्य हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए, एक इनफॉर्मल जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाना चाहिए। तो उसी के बाद 2004 में केवल एक आइडिया जनरेट हुआ कि हम ऐसा कुछ एक मंच बनाएंगे। उसके बाद 2007 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने इसकी स्थापना करी, क्वाड की, 2007 में। उसके बाद क्या हुआ? भारत और अमेरिका इसमें जुड़े, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश जो हैं वर्तमान में इसके सदस्य हैं। अब इनका सदस्य का जो है वो भी इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी चलती है। जब ये बना था तो ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य था, लेकिन क्या हुआ, चीन जो है, चीन के जो प्रेशर के कारण जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इसे ड्रॉप आउट हो गया था। और फिर बाद में 2020 में जो है ऑस्ट्रेलिया वापस शामिल हुआ है। तो अभी जो क्वाड में जो 4 सदस्य हैं वो शामिल कौन कौन हैं? 4 सदस्य शामिल है भारत, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, भारत, उसके बाद में अमेरिका, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चारों जो हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। चतुर्भुज जैसी क्या करते हैं? एक संरचना बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो हमारा इमेज है उसमें क्लियरली शो हो रहा है कि किस तरह से ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, यानी 4 जो साइड्स हैं वो इसकी बन रही हैं। अब इसमें भी क्या है, एक 2D जो स्ट्रक्चर टाइप से ये बन रहा है। ये क्या है? एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है 4 देशों के बीच में, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, डायलॉग प्लेटफॉर्म जो है एक क्वाड जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है हमारा, इंडो पैसिफिक रीजन से मतलब ये हो गया इंडियन ओशियन, एक तो ये वाला, एंड पैसिफिक ओशियन, तो इसको दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जैसा कि हमें पता ही है कि अभी चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रहा है, यानी उसकी विस्तारवादी जो नीति है वो ग्लोबली जो है वो काफ़ी फैल रही है। तो उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करा है, ये 4 देशों ने क्या करा है, क्वाड जो है वो एस्टेब्लिश करा है। अब इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये इसको जो हम बोल रहे हैं, तो इंडियन ओशियन जो है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, और पैसिफिक ओशियन जो है वो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया और यूएसए तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सी लेवल के थ्रू जो है चाइना को काउंटर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कर रहा है, चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसको रोकने का कुछ हद तक प्रयास कर रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 2007 में तो इसकी स्थापना तो हो गई थी शिंजो आबे के द्वारा, लेकिन चाइना के प्रेशर से क्या हो गया था, ऑस्ट्रेलिया हट गया था। फिर अब अभी वर्तमान में सिचुएशन ये है कि लगभग 13 साल बाद 2020 में 4 देशों ने क्या किया है, इस ये जो आइडिया था, ये जो परिकल्पना थी, इसको वास्तविकता प्रदान कर दी गई है। और 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया जो है इसका वापस से जो है वो क्या बन गया है, मेंबर बन गया है। और जो मालाबार जो एक्सरसाइज होती है वो सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच, जबकि अब क्या हो रही है, 4 देशों के बीच मालाबार एक्सरसाइज जो है वो हो रही है। और क्वाड देश जो है वो पहली बार जो है सैनिक अभ्यास से जुड़े। तो जैसे सैनिक अभ्यास से जुड़े थे पहली बार, तो चाइना ने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ करा था
क्रिटिसाइज किसको करा, ऑस्ट्रेलिया को। तो इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशन थे उनमें काफ़ी डिक्लाइनेशन देखने को मिला, यानी चाइना और जो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। अब ये गिर क्यों चुके थे, गिर इसलिए चुके थे क्योंकि चीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है, एक बड़ा निवेशक है, काफ़ी ज़्यादा जो जो अपना पैसा है वो ऑस्ट्रेलिया में चीन ने लगा रखा है। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 2014 में क्या हुआ था, एक सीपा एग्रीमेंट हुआ था चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ओके, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ और जब ऑस्ट्रेलिया जो है जब क्वाड से जुड़ गया तो चाइना को क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो क्या हो रहा है, दोनों के रिलेशन जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बन चुके हैं। साथ ही क्या हो रहा है, जो चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है बड़ा निवेशक बना हुआ था, तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी ड्रॉबैक कर रहा है। अब उसके बाद में सबसे बड़ा ये बात भी आती है कि अब कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 2020 से क्या हुआ, दोनों के संबंधों में, चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में क्या आ गई है, गिरावट आ गई है। तो अब इससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या किया कि जो कोरोना वायरस जो है उसका ओरिजिन जो है, यानी उसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, चाइना की वुहान लैब जो है उससे हुई है या नहीं हुई है, इसी को चेक करने के लिए इसने एक ग्रुप बना दिया। जो चाइना क्या हो गया, इससे नाराज हो गया, तो चाइना इससे भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशन क्या है, इससे भी इम्पैक्ट पड़ा है, इसका बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। और इसी कारण 2020 में ही क्या करा, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, क्वाड को ज्वाइन कर लिया। क्यों, क्योंकि भारत ने एक वो प्रस्ताव दिया कि आपको क्वाड ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि उधर क्या हो रहा था, चीन ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में गिरावट आ रही थी, इधर जैसे ऑफर मिला क्वाड को वापस से ज्वाइन कर लिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में जहाँ उसने ड्रॉबैक कर लिया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वाड 2.0। क्वाड 2.0 में क्या है कि 7 नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में विशेष चीन बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु की गई स्थापना, जिससे 2017 में इसे नई ऊर्जा मिली। अब 2017 में क्या हुआ था कि जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको रोकने के लिए क्या हुआ, हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर क्या हुआ, रोकने के लिए वापस से क्वाड को एस्टेब्लिश किया गया 2017 में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड 2.0। अब इसका उद्देश्य जो है क्वाड 2.0 का, एक तो चीन को एनकाउंटर करना तो है ही, साथ ही अभी जो है पर्यावरण से रिलेटेड, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, एंटी पायरेसी से रिलेटेड, इसके अलावा जो अभी कोरोना जो चल रहा है उसके रिलेटेड जो वैक्सीन सहयोग है उसमें भी क्या करेगा, क्वाड 2.0 सहयोग करेंगे, क्वाड के जो देश हैं वो सहयोग करेंगे। तो इसी का नाम जो दिया गया है वो क्वाड 2.0 है। ये डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है। 2017 में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ इसे और अधिक मजबूती मिली, इसे बाद में क्वाड 2.0 के नाम से जाना गया। चीन इसे एशियाई नाटो कहता है। अब चीन जो है वो क्या कहता है कि ये जो है एशियाई नाटो है। अब इसको एशियाई नाटो इसलिए कहता है क्योंकि चाइना के जो है ये एक तो क्या करेगा, चाइना का जो सी रूट है, एक्चुअली चाइना का जो बॉर्डर है उससे तो हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन जो सी जो रूट है हमारा उससे हम चाइना को एनकाउंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए चीन क्या कह रहा है कि ये जो नाटो है हमारा वो एशियाई नाटो है। जो नाटो, अब नाटो के बारे में जानते हैं कि नाटो क्या है। पहले नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसकी 1949 में स्थापना हुई थी। तो अब ये इसकी स्थापना क्यों हुई थी कि सोवियत यूनियन का जो प्रभाव था उसको कम करने के लिए, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। वो भी कौन से रीजन में, नॉर्थ अटलांटिक जो रीजन था उसमें इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। तो जैसे ही सोवियत यूनियन जो है समाप्त हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ 1994 में क्या हुआ था, नाटो ने रूस के साथ क्या किए थे, 7 समझौते किए थे, 7 जो है एग्रीमेंट्स हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ हद तक जो है सिचुएशन बदली। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि चीन जो है इसे एशियाई नाटो क्यों कह रहा है, क्योंकि चीन को जो है एक हद तक ये डर लग रहा है कि सी रूट के जरिए जो 4 बड़े देश हैं वो मिलकर कहीं उसकी जो पावर है उसको कम ना कर दे। और इसी का परिणाम है, अभी जो हम देखें कि इसी का परिणाम है कि जो भारत जो है अपनी जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत जो है नई जो परमाणु पनडुब्बियां हैं वो लगा रहा है। तो हाल ही में जो अभी जो समझौता हुआ है, हाल ही में भारत ने अनाउंस भी किया गया है कि नई परमाणु पनडुब्बियां जो है वो लगभग 6 परमाणु पनडुब्बियां जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगाई जाएगी। तो
जो इस क्षेत्र में लगाई जाएंगी तो इससे क्या होगा, एक तो क्या होगा कि ये पानी के भीतर आसानी से रह सकती है, साथ ही क्या होगी, भारत की लड़ाकू क्षमता जो है वो बढ़ेगी, और चीन की जो नौसैनिक ताकत जो बढ़ रही है और हिंद महासागर में जो उसकी सैन्य मौजूदगी है उसको कुछ हद तक कम करने की कोशिश जो की गई, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी के तहत क्या कर रहा है, भारत को मोतियों की माला बनाते हुए क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, भारत चारों तरफ से घिर चुका है, तो भारत जो है इसी को एनकाउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, इसी को दूर करने के लिए पनडुब्बियों की सहायता ले रहा है। इसके अलावा मालाबार प्रैक्टिस कर रहा है। क्वाड जो है वो भी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा क्या होगा, फायदेमंद होगा। क्वाड देशों के मध्य मालाबार सैन्य अभ्यास भी हुआ। नवंबर 2020 बंगाल की खाड़ी में चारों देशों ने युद्धाभ्यास किया। अब ये देख लेते हैं कि क्वाड देश जो है वो क्या करते हैं, मालाबार जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। तो सबसे पहले जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है उसको थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं वो किस तरह से है। मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है वो भारत और यूएसए के मध्य सबसे पहले 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1992 में सबसे पहले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास स्टार्ट हो गया भारत और यूएसए के बीच। अब ये जो है एक मिलिट्री अभ्यास हो गया। फिर 2015 में क्या हुआ, जापान जो है वो इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। जापान शामिल हो गया तो त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है ये बन गया, क्योंकि जापान इसमें जुड़ गया। अब क्या हुआ है, नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसमें शामिल हो गया है। अब नवंबर 2020 में भी क्या हुआ है कि जो 6 नवंबर को है, 3 से 6 नवंबर के बीच में मालाबार अभ्यास हुआ बंगाल की खाड़ी में अभ्यास हुआ, और उसके लगभग थोड़े दिन बाद ही 17 नवंबर के आसपास अरब सागर में क्या हुआ है, दोनों के बीच में, चारों के बीच में क्या हुआ है, नौसैनिक अभ्यास हुआ है, क्वाड देशों के बीच अभ्यास हुआ। जापान जैसे ही इसका 2015 में परमानेंट सदस्य बन गया, और नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया जो है इसका परमानेंट सदस्य बन गया। तो इस तरह से जो मालाबार अभ्यास जो है वो क्या हो रहा है, चारों देशों के बीच में हो रहा है। और ये मालाबार जो अभ्यास है वो क्या हो रहा है, जो ये क्या करेगा, मालाबार अभ्यास जो है वो चाइना की जो पॉलिसी है एशिया में क्या करेगा, तो शक्ति संतुलन स्थापित करेगा। इसके अलावा चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको भी क्या करेगा, रोकेगा। चीन की जो है वो बढ़ती हुई जो आर्थिक और जो सैन्य ताकत है, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक तरह से एक जो है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं भारत सभी क्वाड देशों के साथ क्या करता है, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करता है। अब जितने भी भारत के साथ जितने भी जो देश हैं उनके साथ क्या करता है, क्वाड जो है वो 2+2 क्या करता है, मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करता है। 2+2 मीटिंग होती है कि जो देशों के लोग जो है वो मिलकर बात करते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास में क्या होता है कि भारत जापान जो है दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जिमेक्स नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। दूसरा है हमारा ऑसिंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास हो रहा है। तो ये तीनों जो अभ्यास हैं वो तीनों ही क्या कर रहे हैं, चाइना की पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। अब हम भारत और क्वाड जो है उसकी सिचुएशन को भी देख सकते हैं। अब हमें पता है कि चीन जो है वो सबसे बड़ा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रूट है चीन का सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग रूट होने के कारण क्या है, वो अपने निर्यात का अधिकांश हिस्सा जो है वो किसके थ्रू करता है, वो करता है हिंद महासागर के थ्रू करता है। तो चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है, उसको केवल हम सी रूट के जरिए क्या कर सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं। तो उसी एनकाउंटर को करने के लिए क्या करा गया है, हमने क्वाड की स्थापना करी है। अब क्वाड में कि जैसे कि पता है कि चीन जो है वो क्या करता है, भारत के लिए हमेशा क्या है, मुसीबतें खड़ी करता है। कैसे मुसीबतें खड़ी करता है, जैसे अभी लद्दाख के एरिया में, जम्मू कश्मीर के एरिया में, ठीक है, नेपाल में, भूटान में और अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह वो है चाइना ने मुसीबत खड़ी कर रखी है। जैसे कि हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भी इसने कर रखी है। इसके अलावा जो हमारी गलवान घाटी थी, जैसे यहाँ पे पेंगोंग TSO है, वहाँ पर भी हाल में विवाद हुआ। गलवान जो घाटी है वो लगभग यहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जो है आए दिन डिस्प्यूट होते रहते हैं। ये देपसांग जो प्लेन्स है यहाँ पर भी चाइनीज जो मिलिट्री है उन्होंने अपना बेस कैंप बना रखा है। नेपाल के जरिए भी जो है वो अब सड़क निर्माण कर रहा है, तो वो भी एक चैलेंज की चुनौती हो रही है। ये जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है
इस पर भी सदा विवाद रहता है। जो हमारी मैकमोहन रेखा है इसके तहत विवाद रहता है। अरुणाचल प्रदेश जो है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें क्या करता है, इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन चाइना इस पर हमेशा क्या करता है, क्लेम करता रहता है कि ये क्या है, ये चाइनीज़ पार्ट है। तो एक जो ये भी क्या होता है, एक डिस्प्यूट का कारण बन जाता है, जबकि ये इंडिया का पार्ट है तो ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया बन जाता है। तो ये बॉर्डर रूप से क्या है, उसने हमेशा से हमें क्या है, परेशान कर रखा है। जो चाइना जो है नेशनल हाईवेज बना रहा है, इसके अलावा जो हमारा पाकिस्तान है कराकोरम के आसपास ग्वादर पोर्ट बना रहा है, तो इन सब के जरिए क्या कर रहा है, अक्साई चीन जो है वो एरिया हो रहा है, तिब्बत जो है, सब में जो है वो चीन जो है अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी से क्या हो रहा है कि चीन जो है, जो उसकी विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए जो है क्वाड की स्थापना की गई। अब इसके बाद में ये हम देखते हैं, दोबारा से देखते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। अब चाइना में क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसा कि हमने पहले बात करी। तो चाइना को जो हम बॉर्डर एरिया से हम देख कर आए कि बॉर्डर एरिया से उसने हमको कंप्लीट तरीके से घेर रखा है। तो हम चाइना को केवल और केवल सी रूट के जरिए, जो कि हमारा ये सी रूट है, इसके जरिए क्या कर सकते हैं हम, जो इंडो पैसिफिक जो हमारा रीजन है, इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, चाइना को जो है उसकी जो विस्तारवादी पॉलिसी है उसको हम रोक सकते हैं। और इसीलिए क्या हो, क्योंकि लैंड एरिया में तो चीन और पाकिस्तान जो है उनका दोनों का गठबंधन है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आए दिन क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन क्वाड के जरिए क्या होगा, क्वाड के जरिए भारत क्या होगा, चीन को मात दे सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल से क्या होगा, चीन जो है वो इस तरीके से नहीं होगा। और जब यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 3 देश साथ जुड़ चुके हैं, तो इंडिया जो है डेफिनेटली चाइना को कहीं ना कहीं तक मात दे पाएगा। और इसमें साथ ही ये क्या हेल्प करेगा क्वाड जो है, एक तो ये करेगा मॉनिटरिंग शिपिंग वेसल्स जो है उनकी स्थापना की जाएगी, जो क्या करेंगे, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करेंगे। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर रिलीफ है, ये कार्यक्रम भी इसमें किए जाएंगे। एंटी पायरेशन ऑपरेशन जो है उनको रोका जाएगा, जो पायरेसी जो है वो उसको पायरेट्स जो है उनको रोका जाएगा, समुद्री जो दस्यु है उनको रोका जाएगा, आधारभूत संरचना का जो विकास है वो भी करा जाएगा, साइक्लोन टाइफून में सहायता भी की जाएगी 4 देशों के बीच में। इसके अलावा जैसा कि आप देखते हैं कि भारत जो है, हमारा जो इंडिया है, प्यारा भारत जो है वो क्या है, इंडो पैसिफिक जो जियोपॉलिटिकल रीजन के जो क्या है बिल्कुल सेंटर में है। जो इंडो पैसिफिक जो हमारा रीजन है, ये वाला और ये वाला, तो इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो सेंटर में क्या है, इसकी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए 3 देशों ने क्या है, भारत के साथ सहयोग करने की कोशिश किया गया है, क्योंकि चीन जो है अभी वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। और ये अब क्या हो रहा है अमेरिका में, जैसे कि सबको पता है कि जो 9/11 जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था कि जो अपनी प्राथमिकताएं थी वो मध्य पूर्व में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मध्य पूर्व से अफगानिस्तान से भी क्या हो रही है, जो अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो वापसी कर रही है। तो अब यूएस का जो बड़ी जो फोर्स है, ओवरसीज फोर्स है, तो उसका जो बड़ा हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हो रहा है, केंद्रित हो रहा है। क्योंकि जो अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हो, एक शक्ति संतुलन की क्या हो, स्थापना हो। तो एशिया में जो है सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए यूएस ने क्या किया है, यूएस जो है उसके पास एकमात्र विकल्प ये है कि क्या किया जाए, अपनी जो सैन्य जो उसकी ताकत है उसको इंडो पैसिफिक रीजन में लगाई जाए। और इसी के लिए जो है क्वाड की स्थापना की गई है। अब चीन के कारण ही क्या होता है, सुरक्षा का जो माहौल बदल गया है। और जापान ने क्या किया गया, अपना रक्षा खर्च जो है उसको जो है काफ़ी बढ़ा दिया है। और चीन जो है इससे ये डर चुका है, चीन ये बोलता है कि जो ये बढ़ती हुई आर्थिक और जो सैन्य ताकत हो रही है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं तक उसका जो जवाबी गठबंधन है, यानी वो उसको यानी उसको चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए क्या है कि क्वाड जो है वो गठबंधन स्थापित हुआ है। यानी और टोटली ये क्रिटिसाइज करता है क्वाड को ये मानता नहीं है और क्रिटिकली क्रिटिसाइज करता है। क्वाड देश जो है वो क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें क्या हुआ है, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए क्या है, संकल्प लिया गया है। साथ ही क्या है, इसका जो एरिया है वो मिलिट्री एरिया तक ही नहीं है, सैन्य क्षेत्र तक नहीं है। जैसे वैक्सीन सहयोग भी होएगा, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इन सब पर भी क्या होगा, विचार किया जाएगा। और साथ ही क्या होगा, ये पड़ोसी देशों को क्या होगा, वैक्सीन आपूर्ति करने की, ठीक है, आपूर्ति करेंगे ये देश कि जो आपस में सहयोग करेंगे और पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की क्या करेंगे, आपूर्ति करेंगे। और ये क्या होगा, ये जो जैसे क्वाड बन रहा है तो इससे क्या होगा, भू राजनीतिक जो हमारे समीकरण जो है वो बिल्कुल बदल रहे हैं। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वैक्सीन कूटनीति को बढ़ावा जो है वो भी देने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से वैक्सीन कूटनीति जो है ये एक नया वर्ड जो है जनरेट किया जा रहा है। दक्षिणी एशिया और हिंद प्रशांत के कुछ देश क्या है, वो चीनी वैक्सीन को अपना सकते हैं।
तो ऐसे में क्या होगा, अगर क्वाड जो है अपने सहयोगी देशों को जो है कोविड-19 में मदद करे, यानी उनको वैक्सीन की मदद करे, तो क्या होगा, वो देश जो है उनसे सहयोग भी हमें प्राप्त होगा, इन 4 देशों को सहयोग भी क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये जो क्वाड जो हो गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा कि क्वाड क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।